नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की अंग्रेजी का 4th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्कूल इज टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और स्वस्थ शरीर हम कैसे पा सकते हैं? स्वस्थ आदतों को अपनाकर, स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन कर। तो ऐसा ही कुछ इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? आपका जवाब होगा कि हम साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? क्या आप एक साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या फिर एक गंदे कमरे में? इसमें भी आपका जवाब होगा आप साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि साफ कमरे में बैठकर पढ़ने में अच्छा मन लगेगा। If you find there is some rubbish, waste paper, wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? यदि आप आपके चारों ओर फर्श पर कुछ कूड़ा करकट जैसे कि वेस्ट पेपर, बेकार के कागज, रैपर्स ऑफ कैंडीज, कैंडीज के रैपर्स आपको पड़े मिलें तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना कर्तव्य समझकर इनको डस्टबिन में डाल देंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें ये भाव होगा कि ये हमने नहीं फेंका तो हमारा कर्तव्य भी नहीं बनता। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। अ क्लासरूम, एक कक्ष। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू कक्षा का मॉनिटर। नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, राजू मंजीत के पास फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए देखता है। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। ये वार्तालाप हम अब शुरू करते हैं। राजू कहता है मंजीत, हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत, कक्षा में इन कागज के टुकड़ों को किसने फेंका है? मंजीत कहता है आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता। मे बी, हो सकता है। सम बॉय हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स, किसी लड़के ने इन स्क्रैप्स को, कागज के टुकड़ों को फेंका हो। राजू कहता है नो, नहीं, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, जब मैं कक्षा से बाहर गया तो आप एक कागज पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर। और श्योर मीन्स विश्वास, मुझे विश्वास है कि ये कागज के टुकड़े उसी पेपर के हैं, उसी कागज के हैं जिस पर तुम लिख रहे थे। मंजीत कहता है आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने उनको कचरा पात्र में फेंका है। राजू कहता है लाउडली, तेज आवाज में, ऊंचे स्वर में, नो नो नो, नहीं, यू थ्रू देम हियर, तुमने इनको यहाँ फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब फर्श को साफ कीजिए। मंजीत कहता है व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, जब मैंने इन कागज के टुकड़ों को फेंका नहीं है तो व्हाई शुड आई क्लीन देम, तो मुझे इनको साफ क्यों करना चाहिए? बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, दोनों झगड़ा शुरू करते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। जस्ट देन, तभी द क्लास टीचर एंटर्स, कक्षा अध्यापक प्रवेश करते हैं। टीचर अध्यापक कहते हैं बॉयज, लड़कों, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आप शोर क्यों कर रहे हैं? आगे अध्यापक ने ये स्थिति देखी तो मंजीत अपनी बात कह रहा है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज, वह कहता है दैट आई हैव थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर हियर, कि मैंने यहाँ इन कागज के टुकड़ों को फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, वह मुझसे फर्श को साफ करने के लिए भी कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा कार्य नहीं है। टीचर कहते हैं बॉयज, लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले आप शांत हों। एंड लिसन टू मी, और मुझे ध्यान से सुने। पेशेंटली, धैर्य से सुने। टेल मी, मुझे बताओ, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी मीन्स गंदा, यदि आपका शरीर गंदा हो जाता है, हु क्लीन्स इट, तो इसे कौन साफ करता है?
ऑल सभी कहते हैं वी डू इट अवर सेल्फ सर। सर हम इसे स्वयं करते हैं, यानी हम हमारे शरीर को स्वयं साफ करते हैं। टीचर अध्यापक कहते हैं इफ योर रूम इज डर्टी, यदि आपका कमरा गंदा होता है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, तो यह आपके माँ की ड्यूटी है कि वह इसे साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। राजू राजू कहता है यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरे कमरे को स्वयं साफ करता हूँ। टीचर कहते हैं गुड राजू, अच्छा राजू। नेहा सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी मेरे कमरे की झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, मैं मेरी माँ के साथ कुएं से पानी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, मैं उनकी रसोई घर में भी मदद करती हूँ। बिट्टू सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मैं मेरे पिता की हमारी दुकान पर भी मदद करता हूँ। टीचर अध्यापक कहते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों बहुत अच्छा। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ, हम हमारे घर पर स्वयं काम करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और घर के सदस्यों की, परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। देयर वी डोंट थिंक, वहाँ हम नहीं सोचते। वेदर अवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर अवर जॉब्स और नॉट, कि हमारे घर की गतिविधियाँ हमारा कार्य है या नहीं। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार अवर स्कूल इज आल्सो लाइक अवर होम, हमारा विद्यालय हमारे घर के समान है। वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं। टुगेदर साथ साथ। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और स्टडी यानी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, मित्रवत, और यहाँ मैत्रीपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, क्या हमें इसकी स्वच्छता के विषय में नहीं सोचना चाहिए, यानी हमको यहाँ भी सफाई करनी चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा करते हैं तो हु विल क्लीन इट, तो इसे साफ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्फ, मैं सोचता हूँ कि हमें इसे स्वयं करना चाहिए। मंजीत कहता है यस सर, हाँ सर, आई गॉट इट, मैं इसको समझ गया। वी शैल ऑल मेक अवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम सभी हमारी कक्ष को और स्कूल को साफ कर दें। ऑल सभी कहते हैं द स्कूल इज अवर्स, स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड, मेरे मित्रों आइए हम इसे सावधानी पूर्वक साफ करें। वी वॉन्ट लीव अ बिट, हम यहाँ एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें बच्चे स्कूल को साफ कर रहे हैं। एक बच्चा स्टूल की मदद से दीवार पर जाले छुड़ा रहा है। एक लड़की है जो झाड़ू लगा रही है, फर्श को साफ कर रही है। बच्चे सभी सफाई में लग जाते हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, वे सभी टेबल और बेंचेस को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। देन दे वाइप द डोर्स, और तब वे दरवाजों को पोंछते हैं। एंड स्वीप द फ्लोर, और फर्श की झाड़ू लगाते हैं। राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल, मैं सभी साफ कर दूंगा। क्या? द कॉबवेब्स, मकड़ी के जाले ऑन द वॉल, दीवार पर आए मकड़ी के सभी जालों को मैं हटा दूंगा, साफ कर दूंगा। यूजिंग अ स्टूल, एक स्टूल की मदद से, एक स्टूल को उपयोग में लेते हुए, आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं मेरे स्कूल को साफ करूंगा। नेहा आई शैल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श को झाड़ू से साफ करूंगी। एंड वाइप द डोर, और दरवाजे को कपड़ों से पोंछूंगी। यूजिंग अ ब्रूम, और एक झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए, झाड़ू को उपयोग में लेते हुए, आई शैल क्लीन माई रूम, मैं मेरे कमरे को साफ करूंगी। यहाँ देखिए चित्र में। ऑल सभी कहते हैं वी शैल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम सभी फूलों के पौधे उगाएंगे। विद टीचर्स, अध्यापकों के साथ। एंड आंट्स, और आंटी के साथ। स्कूल इज अवर टेम्पल, विद्यालय हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल,
ज्ञान यहाँ पर प्रचुर है, यानी पर्याप्त मात्रा में हमको यहाँ ज्ञान मिलता है शिक्षकों द्वारा। यहाँ देखिए पिक्चर में स्कूल में डस्टबिन रखा हुआ है और आगे हम पढ़ते हैं। फिर टीचर कह रहे हैं यू आर ऑल राइट, आप सभी सही हैं। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, आइए हम हमारे स्कूल को उज्जवल बनाते हैं। इफ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं या कर्तव्यशील हैं, भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत सुंदर बन जाएगा।